जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, डोमिसाइल से जुड़ी हुई, सरकार की मंशा से जुड़ी हुई। और एक बात और, जो शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भाई जब जेडीयू और आरजेडी जब साथ में थे तो आवाज कुछ और थी, तब एक आदमी जो था बीजेपी वो विरोध कर रहा था। आज बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है, दोनों कान में चोंगा लगा करके सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। आज इस पर हम बात करते हैं और हमको कोशिश करेंगे कि इस बात को हम आगे बढ़ाएं, और हम अपने सहयोगी रजनीश कुमार से भी जल्द ही जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे भी। लेकिन सबसे पहले हम जरा आते हैं, फोकस करते हैं कि आखिर इसमें पेच कहां पर है, लोग अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं। सौरभ कुमार छात्र नेता है, सबसे पहले सौरभ आपसे शुरू करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ हमें जरा बताइए कि डोमिसाइल की मांग उठ रही है, एकमात्र ऐसी परीक्षा शिक्षकों से जुड़ी हुई जहां पर डोमिसाइल की बात हो रही है। एग्जाम तो बहुत सारा हो रहे हैं, दरोगा भर्ती वाले हो रहे हैं, कई और भर्तियां हो रही हैं, लेकिन शिक्षक वाले मामले में डोमिसाइल को किस तरीके से अब एक आंदोलन का यह रूप लेता जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो पक्ष है उसे आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए, साफ रखिए। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण विषय डोमिसाइल को लेकर आज TRE1 से लेकर TRE2 तक दोनों परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके हैं, लोग ज्वाइन कर लिए हैं नौकरी में। लेकिन हम बस 2-3 उदाहरण देंगे, मोटा मोटा उदाहरण। आज की बात नहीं है, आज सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेता जो आज बिहार के डिप्टी सीएम है श्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी, उस समय में डोमिसाइल पर खुल के बोलते थे कि हम छात्रों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं, बिहार में जो नौकरी निकलेगी उसमें बिहारियों का पहला अधिकार है। तो आज क्या हो गया, आज क्या हो गया इन दोनों नेताओं को? आज बात करेंगे 2020 एक मिनट सौरभ, आपने बात वहां से शुरू की जहां से पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि आज कोई पॉलिटिक्स की एंट्री हो। पॉलिटिकल जो डिबेट है उसे हम कल कर लेंगे, लेकिन आज हम चाह रहे हैं, सुनिए सौरभ, एक बात स्पष्ट सुनिए, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर अलग से हम फोकस कर लेंगे। आज हमने समय सिर्फ रखा है कि जो छात्र नेता है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बात सुने। सौरभ हमें जरा स्पष्ट कीजिए, कहां कहां कौन कौन सा पक्ष है जो नहीं सुना गया, चाहते क्या है और उस पर आपका तर्क क्या है? जी बिल्कुल सर, हम TRE1 की बात करेंगे अगर, तो आपको 1 to 5 में जो नौकरी मिली ऑल मेल को, वो लगभग 7949, जिसमें से 3909 नौकरी जो है वो दूसरे स्टेट के लोगों को मिला मेल में। और महिलाओं की बात की जाए तो 17,795 नौकरी मिला, जिसमें से 10,112 किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिला, महिलाओं को। अब आरक्षण का जो सीमा है वो सीमा 35% आरक्षण ही नहीं, वो आरक्षण का सीमा 57%, और कहीं कहीं वो आरक्षण का सीमा 71% पार कर गया है। हम उसी बिंदु पर आना चाहते हैं। अभी TRE2 में RTI से खुलासा हुआ है सर, 1375 सिर्फ एक विषय 6 to 8 में हिंदी भाषा के जो चयनित हुए थे, जिसमें से 1135 किसी दूसरे स्टेट के लोग चयनित हो गए हैं। मात्र 240 इस राज्य के हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर। तो वही तो हम सवाल करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति अगर लागू, अगर आपके मन में मनसा था, बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जिसके तहत नियम था कि आपको भारत का नागरिक और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए था, तो कौन सा स्थिति परिस्थिति बन गया कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का, यहाँ न नौकरी है, न गैर सरकारी, न नौकरी सरकारी है, न प्राइवेट नौकरी है, बस बिहार के लोगों को बेरोजगार करने का एक धंधा, डोमिसाइल नीति के तहत भीख मंगवाने का एक धंधा, कि मजदूर की फैक्ट्री बिहार पहले भी थी और आज भी